हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 को। और चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक के काल को हम लोग अध्ययन करेंगे, और यह चैप्टर नंबर 6 का 3rd वीडियो होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूफी मत का विकास कैसे हुआ उसके बारे में। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। तो इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर जो है झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना यानी पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उसके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। तो सूफियों ने कुरान की व्याख्या जो है अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। सूफीवाद और तसव्वुफ के बारे में अब हम लोग देखते हैं। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। तो सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। तो इस्लामी ग्रंथ में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। सूफीवाद के लिए इस्लामी भाषा के ग्रंथों में कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? तो तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है जिसका अर्थ ऊन है। तो कुछ विद्वानों के अनुसार सूफ शब्द से जो सूफीवाद है वह निकलता है जिसका अर्थ है ऊन। यह उस खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते हैं। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं जिसका अर्थ है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफा से निकला हो जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे खानकाह और सिलसिला के बारे में। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था। तो 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह यानी फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख अरबी पीर अथवा मुर्शिद यानी फारसी के हाथ में होता था। तो खानकाह का नियंत्रण शेख या फिर पीर अथवा मुर्शिद के हाथ में होता था। वे अनुयायियों यानी मुरीदों की भर्ती करते थे और अपने वारिस यानी खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। तो 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का जो है गठन होने लगा था। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीरों, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्तियों और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़ाकर थेंगरी लगे बस धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह यानी फारसी में इसका अर्थ है दरबार। तो दरगाह का फारसी में अर्थ दरबार है, उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खासतौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को जो है उर्स कहा जाता था। तो पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने के लिए जो है खासतौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल पड़ी जिसे उर्स कहा जाता था। यानी विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और यही कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का बलि के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई।
सिलसिलों के नाम को हम लोग देखेंगे। ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े हैं। उदाहरण तक कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। बली बहुवचन औलिया का है, अर्थात ईश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। खानकाह के बाहर को हम लोग देखेंगे। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्होंने विभिन्न नामों से जाना जाता था, तो इन्हें जो है विभिन्न नामों से जाना गया, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदर इत्यादि। सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले यानी बासरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। अब हम लोग उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला को पढ़ेंगे। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। तो 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। चिश्ती खानकाह में जीवन हम लोग देखेंगे। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था, तो खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया यानी 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हाल यानी जमात खाना था, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली थी। चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक को हम लोग देखेंगे। सूफी मृत्यु का वर्ष है और दरगाह स्थान है। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की मृत्यु जो है 1235 ईस्वी में हुई थी और इनका दरगाह जो है अजमेर, जो कि वर्तमान राजस्थान में है। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई और इनका दरगाह स्थान जो है दिल्ली में है। और शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की मृत्यु जो है 1265 ईस्वी में हुई थी और इनका दरगाह स्थान अजूदन यानी पाकिस्तान में है। और फिर शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1335 ईस्वी में हुई और इनका जो दरगाह स्थान है वह दिल्ली में है। फिर शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली की मृत्यु 1356 ईस्वी में हुई और इनका दरगाह स्थान जो है दिल्ली में है। तो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु एक ही साल हुई थी, 1235 ईस्वी में। दोनों की मृत्यु एक ही साल में हुई थी। यहाँ एक सामुदायिक रसोई यानी लंगर, रसोई को ही लंगर कहा जाता है, फुतूह यानी बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, तबीज लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के घोतक हैं कि स्थानीय परंपरा को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक बारिशों का चुनाव किया। तो शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक बारिशों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनकी आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दातागंज बख्श की कहानी को। 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजबीरी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजबीर के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बस गए और फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी, कश्फुल महजू
यानी पर्दे वाले की बेपर्दगी, जिसमें तसव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था। खुजबीरी की 273 में मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में ही दफना दिया गया। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई। यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। आज भी हुजबीरी दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय है और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली के बारे में। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। तो सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लाम में संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत की आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती थी। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। तो 5 महान चिश्तियों में है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गजय शंकर और शेख निजामुद्दीन औलिया, और फिर है शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली। ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठता तथा उनकी आध्यात्मिक बारिशों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1324 से 51 ईस्वी तक था। पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जो कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था। किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। परंतु जो है सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर भी आया था। तो शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का एक चित्र है। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे। तो अकबर ने यह परंपरा जो है 1580 ईस्वी तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिसमें परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र यानी ईश्वर का नाम जाप या फिर समाज श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े। अब हम लोग पढ़ेंगे मुगल शहजादी जहां आरा की तीर्थ यात्रा 1643 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित ग्रंथांश जहां आरा द्वारा रचित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अखा यानी आत्मा का विश्वस्त से लिया गया है। अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फकीरा जहां आरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह यानी शाहजहां के संग पाक और बेजोर अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए बायदाब परस्त थी कि हर रोज और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूंगी। बहुत दिन मैं रात को बाग के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैला, न ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पैर के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को रमजान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। चूँकि दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पाँव वहाँ की जमीन को चूमती हुई गई। गुम्बद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों से मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छिड़का।
चूँकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए उसे मैंने मुक़द्दस मजार के ऊपर रखा। अब हम लोग पढ़ेंगे मुल्क का चिराग के बारे में। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की दरगाह के बारे में मुर्कका दिल्ली यानी की एल्बम में लिखा है कि शेख सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग है। लोगों का हुजूम यहाँ आता है, खासतौर से इतवार के रोज। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज के पास तंबू गाड़ कर वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छांव में हंसी खुशी समय बिताते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा और संपर्क। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनबी लिखी जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरणतः मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम व्याख्यान पद्मावत पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा। अक्सर खानकाहों में क्षमा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्कन यानी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थी जो 17वीं 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पिसती और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोरी नामा और शादी नामा के रूप में लिखी गई। यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। लिंगायत द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पठरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे अमीर खुसरो और कौल के बारे में। अमीर खुसरो का काल देखेंगे तो ये थे 1253 से 1325 ईस्वी। महान कवि संगीतक तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। तो अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी आशीष थे। उन्होंने कौल यानी अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत, कौल का अर्थ है कहावत अरबी में, का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था जो फारसी, हिंदी अथवा उर्दू में होती थी और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते थे। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती थी। यहाँ पे एक पिक्चर भी है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली है। यह है चरखनामा को हम लोग देखेंगे। यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है। जैसे आप रुई लेते हैं, आप जिक्र जाली करें। जैसे आप रुई को धुनते हैं, आप जिक्र कलबी करें। जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं, आप जिक्र आईनी करें। जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए। उसे धागे की तरह गले से उतारे। श्वास के धागे एक एक गिने बहन 24,000 तक गिने। सुबह शाम ऐसा करें और इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें। अब हम लोग पढ़ेंगे सूफी और राज के बारे में। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता को दूर रहने पर बल दिया जाता था, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग पर अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त यानी इनाम भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित की। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको सजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे सभा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठता, विद्वता
और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भिद मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यह भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, और जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरण था शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी जो थे उन्हें सुल्तान उल मशेख यानी शेखों में मुल्तान कहकर जो है संबोधित करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सूफी और राज के बारे में। कुछ अन्य सूफी भी जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में शूरावर्दी और मुगलकालीन नक्शबंदी राज से जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। तो कभी कभी सूफी दरबारी पद भी जो है स्वीकार कर लेते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे शाही भेंट अस्वीकार। यह उदाहरण सूफी ग्रंथ से है जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 1313 में हुई घटना का वर्णन करता है। मेरी अमीर हसन सिज्जी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके यानी निजामुद्दीन औलिया कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा, साथ ही इनके रखरखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भेजी। शासक ने यह भी साफ किया कि वह बगीचों और ज़मीन पर अपना हक कहते हैं। इस जमीन, खेतों और बगीचे पर मुझे क्या करना है? हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गियासुद्दीन, जो उस समय उल्गू खां के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए था और जमीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थे। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक जमीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यह दरगाह चिश्तियों और मुगल राज के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग